हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, जरा सबसे पहले बताइए कि भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, ऐलान किसान संगठन नेताओं की तरफ से किया गया है, लेकिन ठीक भारत बंद के अगले ही दिन यानी कि 9 दिसंबर को बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। क्या ये भारत बंद का आह्वान, ऐलान उस बातचीत के दौर पर असर डालेगा? किसान संगठन नेता इस पर क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार जो किसान नेता है वो लगातार बैठक करते रहे हैं और सरकार के साथ बैठक लगातार जारी रही है। ऐसे में कल की जो चेतावनी है कि भारत बंद की चेतावनी दी गई है और आह्वान भी किया गया है और लगातार जो है सरकार इस पर चिंता भी करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ है हरियाणा की जैसे चौपाल, जो हॉकी की चौपाल जिसको बोलते हैं, युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कल जो भारत बंद का ऐलान किया गया है और आह्वान किया गया है, आप युवा है, जैसे कल भारत बंद की ऐलान किया गया है, क्या मानते हैं? ये भाई बताइए कल भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या मानते हैं? भाई भारत तो बंद करना ही पड़ेगा, हमारी मांग है, अगर जो नहीं मानेगी सरकार। कौन कौन सी मांगे? ये जो 3 काले कानून हैं, कौन कौन सी मांगे? ये जो अध्यादेश हैं 3 जो काले कानून ले रखे हैं। देश में क्या क्या जानकारी? भाई एक तो जो MSP वाला है, MSP वाला है, एक ये कॉन्ट्रैक्ट वाला है, फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट का। कल भारत बंद पे क्या रणनीति है? भारत बंद करेंगे भाई, कल भारत बंद का ऐलान किया गया है और लगातार यहाँ पर आप मौके पर एक बात चर्चा चल रही है, किस नजरिए से देखते हो कल भारत बंद का ऐलान? तो चुप हो जा भाई, क्या जी? यहाँ पर बुजुर्ग है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कल भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या किस नजरिए से देखते हैं? मुझे तो मोदी नहीं मान रहे इस बात ने। क्या नहीं मान रहा? जीरी फसला की मान रहा है, किसान की मान रहा है। कौन सी बात है ये बोलते कितनी मूर्ति बैठी, किसान ही पागल हुआ बैठा तंग हो रहा है, मोदी अपना भाषण देकर इस्तीफा दे हुआ है। क्या बातें बनी? ये जमींदार की तंग हो रहा है, हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का, ये क्या तंग रखा? भारत बंद करना का आह्वान है। बात तो बंद करेंगे तो नहीं, दूसरे तो नहीं बोल रहे, मोदी नहीं बोल रहा, मतलब क्या करेगा वो? मोदी बैठ गया सीट में, बैठ कर जमींदार खून तंग कर रहे सारा, मंडिया में पीछे बैठ के जमींदार क्या करेगा? यहाँ पर और भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। बुजुर्ग हैं, कल भारत बंद करने का ऐलान किया गया है, कल भारत बंद करने का एक आह्वान किया गया है, किस नजरिए से देखते हैं? उसको बंद करेंगे, भारत को पूरा भारत का बंद करेंगे टोटली। क्या वजह ये जो हमारे को एक तो MSP गारंटी, हमने एक 3 अध्यादेश वापस लेने पड़ेंगे इनमें। जब तक ये लेंगे नहीं, जब तक हम यही बैठे हैं, छोड़ दे। दिल्ली में दूध पानी और ना ये सब्जी जाने देंगे हम बिल्कुल भी। तो लगातार बैठक जारी है प्रशासन और सरकार के साथ। वो तो हमारा मूर्ख बना रहे ना, कुछ हल तो नहीं कर रहे, वही बार वही बात करे आगे पास है। भाई हमने नू कहा MSP की गारंटी लिख दो और ये 37 पॉइंट दिए हमारे, ये हमारे ठीक कर दो ना, 3 अध्यादेश वापिस ले लो। हाँ, वाईफल दे रखी है, सीटू मंगा दो, स्वामीनाथन की जो सीटू थी ना। बुजुर्ग है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। कल भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या किस नजरिए से देखते हो कल भारत बंद कर? भारत बंद होगा पूरा हिंदुस्तान आ रहा है। ये जाट आरक्षण है, जाट ये आंदोलन है, बच्चा हिंदुस्तान का तंग है आज के टाइम में। इस करके बच्चा हिंदुस्तान का उठ कर यहाँ दिल्ली को कूच कर रहा है। हाँ, यहाँ पर बुजुर्ग उनसे भी जानते हैं कि कल भारत बंद है। बहुत नीली करना। यहाँ पर युवा हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कल भारत बंद का ऐलान किया गया है, आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि लगातार आंदोलन पर हो यहाँ पर। उसका किमें मन में खोट होगा, मोदी के मन में खोट होगा जब वह करता हुआ काम है। अरे तन बेरा नहीं क्यों हुआ भारत बंद? तब नहीं बेरा हो गया, न्यूज वाले हो क्या दिन हुआ घूमती, तब नहीं बेरा बंद क्यों है? किस वजह से होगा? तो वह पूछा तेरे दर भी, तू भी बता दे। आप किसान हैं, यहाँ पर आप हम किसान है तो बैठे हार्ड है। क्या वजह है? वजह यार तन बेरा नहीं, कितने लगा दिए बे काम के, मोदी ने लगाए होंगे। नुका था अच्छे दिन आऊंगे तो मान ले, क्या कहो था नुला अच्छे दिन आऊंगे, ये है क्या अच्छे दिन? किसान रोड़ा पर ला दिए, किसान आगे शायद हमारे भाई खड़ा को ताऊ खड़ा है,
पुलिस वाले हो गए, उड़न किसान बैठ गए, भिड़ तो हम गए ना, आपस में हमने मारने लग रहे हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद। और किम पूछना हुआ है बता। यहाँ पर कुछ और है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। लाजपत इस दौरान क्योंकि ऐसे शरारती तत्वों का भी जिक्र हो रहा है जो कि इस भारत बंद के आह्वान के दौरान यहाँ तानाशाही चलेगी। लाजपत, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लाजपत, इस पूरे आंदोलन के दौरान कई ऐसे असामाजिक तत्वों का भी जिक्र हो रहा है जो इस आंदोलन को, क्योंकि किसान संगठन नेताओं ने इस बारे में भी चिंता जाहिर की है कि असामाजिक तत्व भी हैं जो कि इस आंदोलन के अंदर ही हैं, माहौल को खराब करना चाहते हैं। उस पर भी नजर है क्या? जी बिल्कुल, ये चिंता का विषय है क्योंकि लगातार जो भारत बंद का ऐलान किया गया है उसमें जरूर प्रशासन की पैनी नजर है और जो कुछ शरारती तत्व जो हैं इसमें आंदोलन में शामिल भी हैं और जो कल भारत बंद ऐलान किया गया है उस पर प्रशासन की पैनी नजर है। और किसानों ने भी आह्वान किया है कि जो इस तरह के जो बच्चे हैं या शरारती तत्व हैं उन पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो किया गया है उसको सार्थक करने के लिए कैसे होगा? और जब इससे पहले तक कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमने देखा कि बहुत हद तक अर्थव्यवस्था चौपट हुई, लेकिन अब वापस से चीजें पटरी पर आई हैं। क्या उतना आसान है इस भारत बंद का ऐलान जितना समझा जा रहा है? जी बिल्कुल शिवेंदु, इस भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से जरूर किया गया है, लेकिन जो नजरिया है देखने का उससे ऐसा लगता है कि मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। मिला जुला असर इसलिए कि लगातार जो है आंदोलन किसानों की तरफ से है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, जो मध्यम परिवार से हैं, जिनकी दुकान से ही घर की रोजी रोटी चलती है, वो इसमें शामिल होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन किसानों का आह्वान जरूर किया गया था, लेकिन बाजार जो जरूर खुले मिलेंगे और जो सिर्फ प्रशासन की तरफ से भी एक पैनी नजर रखी जाएगी ताकि कोई लोग इसमें शरारत ना करे। और किसानों की तरफ से आंदोलन की तैयारी पूरी जोर शोर से है। जी, लेकिन इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है और केंद्र सरकार की तरफ से बाकायदा राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की गई है कि कहीं शरारती तत्व इस भारत बंद के दौरान कहीं चीजों को खराब ना करें। इस बात को लेकर के हिदायतें दी गई हैं, एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजर जारी की गई है कि सभी जो एजेंसियां लगाई गई हैं, इसमें पुलिस प्रशासन है, फोर्स हैं, सभी एजेंसियां लगाई गई है ताकि भारत बंद का जो आह्वान किया गया है किसानों की तरफ से उस पर सभी प्रशासनों की पैनी नजर है ताकि कोई अनहोनी ना हो। जी लाजपत, जरा अब जो किसान नेता हैं या किसान संगठन से जुड़े हुए लोग क्या इस पर कह रहे हैं? भारत बंद के इस ऐलान को वो कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं? क्या इस पर वो कह रहे हैं? कैसे सार्थक करेंगे? जी बिल्कुल, भारत बंद को करके जो ऐलान किया गया है, जानते हैं कि बुजुर्ग हैं, कल भारत बंद को ऐलान किया गया है, आप किस नजरिए से देखते हैं? भाई साहब, ऐसी बात है, आंदोलन जो जारी हुआ है, कल का भारत बंद आंदोलन किसानों ने किया हुआ है। भारत बंद होगा और होगा, ये टालने वाला नहीं है। कल भारत बंद होगा और पक्का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई किसी की शिकायत करे कहीं ना करे, कहीं फिरे कहीं ना फिरे, भारत बंद होगा, कोई टलने वाली बात नहीं है। और ये आंदोलन जो चला हुआ है, इस आंदोलन में जो मांग किसानों की है वो प्रधानमंत्री को माननी पड़ेगी, कृषि मंत्री को माननी पड़ेगी, अमित शाह को माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेंगे भी तो जानिए, आंदोलन ऐसे ही आंदोलन तो चल रहा है, दूसरी तरफ बातचीत हो रही है, तो भारत बंद का मतलब क्या है? तो भारत बंद से क्या होगा? मैं सभी किसानों से दोबारा अपील करता हूं कि आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। एक तरफ से आपकी सरकार की तरफ से बातचीत जारी है, भारत बंद करने से क्या इसका उद्देश्य है? ऐसा है, सरकार किसानों को बेवकूफ बना रही है। एक दौर की बात होली, 2 दौर की बात होली, 4 बार होली, 5 बार होली। अब भी सरकार क्या चाहती है? जब किसानों ने उनको ये बता दिया यस या नो, हाँ या ना, अभी भी क्यों ऐसा मामला अटका हुआ है? कैसे समझाएं किसान उनको, सरकार को, कि वो ये बात समझे कि किसान नहीं मानेगा जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे। भारत बंद का ऐलान किया गया है, आह्वान भी किया गया है। बिल्कुल, भारत बंद का ऐलान किया गया है और उस भारत बंद में समर्थन के लिए किसान नहीं, जितनी हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन, जितने हिंदुस्तान के कर्मचारी,
जितने हिंदुस्तान के मंडियों के व्यापारी, तमाम कमेरा वर्ग किसानों के साथ है। कल 8 तारीख की हड़ताल में, बंद में पूरे जी जान से जुटा हुआ है, पूरा समर्थन उनका लोगों के साथ है। सरकार के साथ लगातार आप लोगों की बैठक जारी है और कल का आपने भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो क्या किस वजह से जित करके जाना, जित करके ही सही जित करके जाना, उदा नहीं जाना, जित जाएंगे इन्ना बोलना है। कल भारत बंद करने का क्या हमारा उच्चा घर मिलेगा, उच्चा घर वो एकता दिखानी है हमारे, एकता सारे भी एकता दिखानी है कि किसान एक है और मतलब जो भी है मतलब छत्तीस बिरादरी हमारे साथ है। ये नहीं है कि मोदी ये सोचता है कि मतलब फौज पुलिस को लगा के, वो कौन है, वो हमारे भाई है। अगर हमने उनको वापस बुला लिया तो मोदी क्या करेगा, कौन को सुरक्षा करेगा उसकी, अगर हमने उनको वापस बुला लिया तो। एक शब्द कहना भाई साहब, एक शब्द कहना। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी को ये दिखाने के लिए जो मोदी कह रहा है, मोदी की सरकार कह रही है कि भाई ये पंजाब के किसानों का मसला है, और कल ये 8 तारीख को ये पता चल जाएगा ये पंजाब के किसानों का मसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के किसानों का मसला है। राजस्थान के सरकार चाहती है किसानों के अंदर, किसानों के संगठनों को तोड़ना, भाईचारे को खराब करना। अब ऐसा नहीं होगा, लोगों ने उनकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं और बिल्कुल एकजुट होके कंधे से कंधा मिला के पूरे हिंदुस्तान का किसान एक सवर में इन तीनों कानूनों को रद्द कराने के लिए तैयार खड़ा। जब तक नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा। यहाँ पर और भी हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किसान हैं, जैसे भारत बंद करने का ऐलान किया गया है, युवा है, उनसे जानते हैं कि कल भारत बंद का ऐलान किया गया है, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो हमारी मोदी सरकार है, देखिए कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी भी देश में हो, उसको वहाँ के लोगों की आवाज सुननी चाहिए। मोदी जी को इतना बड़ा कोई काम नहीं है कि वो लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे हैं। ये हमारे आपको साफ स्लोगनों में दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है मोदी का जो है यहाँ पर जो विरोध करते हुए आपको दिखा दे कि लगातार जो किसानों ने आपको दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए आप साफ तस्वीरों में दिखाई दे सकता है कि क्या कल भारत ऐलान का क्या बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सभी किसान इकट्ठे हुए हैं, आपने स्लोगन बनाया है, इस स्लोगन का मकसद क्या है? स्लोगन का मकसद सर ये कोविड-19 से भी गंदा है, ये उससे ज्यादा खतरा कम था, इससे ज्यादा मोदी से, और सुअर से ज्यादा गंदा जानवर का क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज उसको सर समझ ही नहीं है। उससे बेहतर तो ये है जिनको समझ तो है, वफादार तो है, या पूरे देश का वफादार ही नहीं है। क्या बनाया आपने? ये सूअर और कुत्ता वफादार होता ना, घर पे रखा होगा आपने भी, तो देश ने ऐसा कुत्ता है ही नहीं है, कुत्ते से भी कोई गंदी जात है ये तो। चलिए, ये लाजपत बिल्कुल जाहिर तौर पर ये कई ऐसी चीजें हैं, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर जब किसान अड़े हुए हैं, लगातार मांग की जा रही है, तो जाहिर तौर पर कई अलग अलग चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया लाजपत, इस पर जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये लगातार जो तस्वीरें साझा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये साझा जो हो रही हैं तस्वीरें, इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है, और अब क्या इस भारत बंद को लेकर के इसमें राजनीति हो रही है, ये बड़ा सवाल है।